नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वे ऑनलाइन चैनल में। हम वापस आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ में, और ये होगा इसका लेक्चर नंबर 6। ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल्स इन एल्गे, राइट? कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। वो लाइफ साइकिल्स जो होती है उसके अंदर में कौन सा फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है, स्पोरोफिटिक होता है, फिर गैमेटोफिटिक होता है। इसके अलावा किस किस के अंदर में कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती है, हमने ये सब कुछ देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर में। ठीक है। और हमने कहा था कि आज हम शुरू करेंगे हमारे एल्गे, राइट? तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गे भी हम बोलते हैं। ठीक है। ग्रीन एल्गे बोलने के पीछे रीजन है बिकॉज द कलर इज ग्रीन। ठीक है। ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइसी। ठीक है, शुरू करें? आप सब रेडी हैं? अपनी नोटबुक्स और एनसीईआरटी बुक दोनों साथ में लेके बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है कि ना, हमने ग्रीन एल्गे को ना टोटल 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है। या तो वो यूनिसेल्ड होगी, या तो वो कॉलोनियल होगी, या तो फिलामेंटस होगी। यूनिसेल्ड का मतलब क्या है कि वो सिंगल सेल्ड होगी। सिंगल सेल्ड, ये तो पता ही है आपको, सिंगल एग्जिस्ट करेगी। कॉलोनियल का मतलब क्या है? ग्रुप। और कॉलोनी, कॉलोनी मतलब देखो, जब ना लोग बहुत सारे साथ में रह रहे होते हैं तो उससे बोलते हैं ना, तो वैसे कॉलोनी। फिलामेंटस यानी फिलामेंट, यानी कि एक लंबी स्ट्रिप सी होगी, उसके शेप में होंगे। तो देखो भाई, 3 टाइप से हो सकते हैं ग्रीन एल्गे। या तो वो यूनिसेल्ड हो, यानी कि सिंगल सेल्ड हो, या तो वो एक ग्रुप में हो, या तो वो एक फिलामेंट की शेप में। यूनिसेल्ड हमारे पास में एग्जांपल होते हैं क्लेमाइडोमोनास और क्रोलेला, और इसी को हम बोलते हैं स्पेस ट्रैवलर फूड। याद है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्पेस ट्रैवलर्स फूड। ये बहुत रिच इन प्रोटीन होता है और स्पेस ट्रैवलर्स इसे यूज करता है, क्लोरेला को। ठीक है। कॉलोनियल में हम पे एग्जांपल होगा वोलवॉक्स का। वोलवॉक्स की ना ऐसी कॉलोनीज बनी होती हैं, ऐसे। ऐसे कॉलोनी बनी होती है एक पूरी की पूरी। ठीक है, वोलवॉक्स के अंदर। फिलामेंटस में हमारे पास एग्जांपल हो गए 2, एक हम पे स्पाइरोगाइरा और एक हमारे पास में यूलोथ्रिक्स। ठीक है। देखो, हमने ग्रीन एल्गे को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यूनिसेल्ड हो सकते हैं, वो कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर वो फिलामेंटस हो सकते हैं। सिंगल सेल या यूनिसेल्ड के अंदर में क्या आ गया? क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लोरेला आ गया। इसके अंदर आ गया वोलवॉक्स, और इसके अंदर आ गया हम पे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है। अब स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो हमने बोला, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये दोनों ही फिलामेंटस हैं, लेकिन ये इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। रीजन इज बिकॉज जैसे माने थे कि हम ये दोनों ही जो है वो, ये रहा हमारा स्पाइरोगायरा, ठीक है, और ये रहा हमारा यूलोथ्रिक्स। ठीक है। अब दोनों में पता फर्क क्या है? ये जो स्पाइरोगायरा है ना, इसके अंदर में जो, इसके अंदर में इसका क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप्ड है। क्या है? स्पाइरल शेप्ड। तो बोलेंगे हम कि इसके अंदर में स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। वहीं पे जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें होता है गर्डल शेप्ड, जैसे गर्डल। ये क्या हो गया? ये हो गया गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट। गर्डल। तो स्ट्रक्चरली थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हालांकि दोनों ही फिलामेंटस फिलामेंट की शेप में है, बट स्पाइरोगायरा जो होता है उसमें स्पाइरल शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, और यूलोथ्रिक्स के अंदर में कैसा होता है? वो गर्डल शेप्ड होता है। ये गर्डल है हमारे पास में। ठीक है।
इसके शेप में होता है, समझ गए? तो फिलामेंटस में भी दो टाइप्स के, स्पाइरल शेप्ड और गर्डल शेप। अब हमारे पास में आई कवरिंग्स इन एल्गे। क्या कवरिंग्स होती हैं एल्गे के ऊपर में? तो बेसिकली हम मानते हैं कि ये एक हमारा एल्गल सेल है, ठीक है, जो इसके अंदर में ये आप देख रहे हो मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज इट? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर में जो ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसे हम बोलेंगे इसकी सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। लेकिन पते की बात तो ये है कि एल्गे के अंदर में सिर्फ एक सेल वॉल नहीं होती, मतलब सेल वॉल जो होती है इसे बोलेंगे हम इनर सेल वॉल। व्हाट इज इट? इनर सेल वॉल। इसके ऊपर में एक आउटर कवरिंग भी होगी, बाहर से भी एक कवरिंग होगी इसके ऊपर में। और अभी हम स्पेशली बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी की, यानी कि क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी के ऊपर में जो ये ऊपर में हमारे पास में कवरिंग दिख रही है, दिस इज पेक्टोज। व्हाट इज इट? ये पेक्टोज की कवरिंग, ठीक है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ एल्गे इन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी आउटर कवरिंग होती है इसकी, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास में यहाँ पर एल्गे है, इसमें तीन पार्ट, ये तो अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, बाहर में हम पे सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर में भी एक कवरिंग है, वो किसकी है? वो पेक्टोज की है। इसलिए हमने ऐसा कह दिया कि सेल वॉल जो है वो दो टाइप की है, इनर सेल वॉल और आउटर सेल वॉल। इनर सेल वॉल जो है ये तो भाई बेसिकली आपको पता ही है किसकी बनी होती है, सेल वॉल की। प्लांट्स में किसकी होती है? सेल्यूलोज। किसकी होती है? सेल्यूलोज, तभी तो प्लांट्स है ये। सेल्यूलोज की सेल वॉल है इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास में ग्रीन एल्गे यानी कि क्लोरोफाइसी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं इस पेज पर, तो जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि डिटेल्स जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफाइसी के अंदर? भाई क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है और जैंथोफिल है। ये चार पिगमेंट, पांच, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और जैंथोफिल। नेक्स्ट, हैबिटेट। कहां कहां रहते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी रह लेंगे भाई, ये मरीन में भी होते हैं और ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर में भी होते हैं, जहां पे मिट्टी में थोड़ी नमी हो वहां पर भी हमारे ग्रीन एल्गे जो तो प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में भी है, ये मरीन वाटर में भी है और ये मॉइस्ट सॉइल में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, हैबिट। हैबिट हमने अभी भी देखी, ये यूनिसेल्ड हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। हमने एग्जांपल्स भी इन सबके देख लिए हैं। अब ये फूड को स्टोर कैसे करते हैं? ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर ऑयल, स्टार्च या फिर ऑयल, ठीक है। जो फूड को स्टोर करते हैं अपने पास में फॉर फर्दर यूज, आगे जो यूज होगा वो किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च या फिर ऑयल के फॉर्म में करते हैं। स्टार्च जो होता है वो पता है आपको, दो चीजों का मिलके वो बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज प्लस में एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो इस पेज में हमने ये समझा भाई कि पिगमेंट जो है इसके अंदर में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये पिगमेंट्स है इसके अंदर में। हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर भी है, मरीन वाटर भी है, मॉइस्ट सॉइल भी है। हैबिट क्या है? यूनिसेल्ड होंगे, कॉलोनियल होंगे या फिर फिलामेंटस होंगे, और फूड को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर ऑयल, ठीक है। क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसके अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है वो बहुत शेप का हो सकता है। शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन वेरी, कप शेप्ड होगा, डिस्कॉइड शेप होगा, सी शेप्ड होगा, रिब्ड, रेटिकुलेट, स्पाइरल शेप्ड, किसी भी शेप का हो सकता है। और इंपॉर्टेंटली हमारे पास में भी एनसीईआरटी में हम देखेंगे भी, तो हमारा जो यहाँ पर शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो भाई स्पाइरल शेप्ड, गर्डल शेप्ड, कप शेप्ड,
उसके बाद में हमारे पास में आ गया डिस्कॉइड शेप। स्पाइरल शेप तो हमारा हो गया स्पाइरोगायरा में। गर्डल शेप्ड हो गया यूलोथ्रिक्स में। कप शेप्ड हो गया क्लामाइडोमोनास में। डिस्कॉइड शेप हो गया चारा के अंदर में। चारा हो होता है उसके अंदर में, ये हमारा ऐसा होता है चारा, इसके अंदर में ये रखना डिस्कॉइड शेप। ठीक है, तो ये हमारे पास में कि शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो स्पाइरल भी हो सकता है, वो गर्डल भी हो सकता है, वो कप शेप भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें मालूम पड़ गई। अब अगर हम स्पेशली कुछ देखें कि जो हमारे पास में जो भी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि यहाँ पे भी हमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये रहा हमारा कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसके अंदर में ये जो ये है ना कप शेप, ठीक है ना, इसके अंदर में क्या आपको ये थोड़ा सा एक रेड सा डॉट दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसे बहुत सारे होते हैं, सब में होते हैं इन ग्रीन एल्गे के अंदर। इसे बोलते हैं पायरिनॉइड। क्या बोलते हैं इसे? पायरिनॉइड। ये स्टोर करता है, स्टोर्स, रिच इन प्रोटीन एंड स्टार्च बोथ। तो इनके अंदर में जो होते हैं वो पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टोर करते हैं प्रोटीन और स्टार्च को। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज ए सेक्शंस, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारा प्रोटीन और स्टार्च जो होता है वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो हम देख ले कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइरल शेप, गर्डल शेप, कप शेप, डिस्कॉइड शेप, बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे। यस, देख लिया हमने। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। देखा, तीनों हैबिट्स पॉसिबल है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके अंदर में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं हमारे पास में? अरे हाँ, यहाँ पे, हाँ, एक जगह पे ये एक करेक्शन, यहाँ पे ये क्लोरोफिल बी होगा। क्या होगा? बी, सी नहीं, बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन्हीं की वजह से इनका जो रंग होता है ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी की वजह से। आगे, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कर्व शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। देखा, कुछ भी हो सकता है, रिबन शेप, कप शेप, रेटिकुलेट, डिस्कॉइड शेप्ड, प्लेट लाइक। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. Yes, उनके पास में क्या होती है? ऐसी बॉडीज जिन्हें बोलते हैं पायरिनॉइड, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and outer layer of पेक्टोज। देखा, हमने कहा था ना, अंदर की लेयर क्या है? सेलुलोज, बाहर क्या है? पेक्टोज। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and the formation of sex cells, and it may be isogamous, अनाइसोगेमस और oogamous। ये हमने पहले देखा है वीडियो के अंदर में, तीनों ही पॉसिबल है इसके अंदर में। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे आर क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड चारा। इनके एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं और बुक के अंदर आप पे डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एक नया हमारा टॉपिक होगा फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। थैंक यू।